माइंड में सबसे पहले सोचो कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर फॉर्मूला जो मुझे लगाना है उसके हिसाब से मुझे वैल्यूज क्या पुट करने पड़ेंगे। तो वो वैल्यूज जब पुट होगा तो फिर मुझे उनमें से अननोन क्वांटिटी कौन कौन सा है उसे मुझे निकालना है। सर आंसर मिल गया। हम्म, बोलो क्या है। साइन फोर का रूट ऑफ 5√2 -7/10√2 आ रहा है, और साइन 16 7/5 आ रहा है। 7/5। नहीं, 7/25। 7/25। सर साइन फोर का भी वैल्यू मिला है। कितना है? साइन फोर का भी वैल्यू मिल गया। कितना है कितना? रूट ऑफ 5√2 -7/10√2। हम्म, फिर साइन 24 का निकाल ही लो तुम। 3 क्वेश्चन। चलो फर्स्ट वाला करते हैं हम लोग सभी को। देखो इधर फर्स्ट वाला क्या है, साइन 4 डिग्री। तो साइन 4 डिग्री निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना है, सबसे पहले तो इसे देख लेते हैं। तो अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर। तो इसमें मैं पुट कर लूंगा 4, सॉरी 8। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 8। इसका मतलब मुझे कॉस ऑफ 8 का वैल्यू चाहिए। कॉस 8 वैल्यू अगर मिल जाएगा मुझे तो मेरा काम बन जाएगा। तो कॉस 8 देखो ऊपर निकाला था या नहीं निकाला था, ये यहाँ पे यूज किया हुआ है कॉस 8 हम लोगों ने। ये है ना। तो 7/5√2, तो इसका वैल्यू पुट कर लेना है 7/5√2, और ये होगा 2 साइन स्क्वायर 8/2 इज व्हाट 4 डिग्री, ऐसा। तो इसको एलसीएम वगैरह ले लो, 5√2 माइनस 7 डिवाइड बाय 5√2, तो ये है 2 साइन स्क्वायर 4 डिग्री। वापस से साइन 4 निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 5√2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय
10√2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया था किसी एक का, आया था और किसी का आया था क्या? बोलो, और किसी का आया क्या आंसर? नहीं सर। चलो सेकंड करते हैं। सेकंड क्या था? sin16। सेकंड इज sin16 डिग्री। बोलो sin16 कैसे निकलेगा? sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin 8 cos 8। हम्म तो अगर मुझे sin16 निकालना है, इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिकली हम लोग cos 2 थीटा के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। और ये अगर मैं sin16 लिखूं, तो इसको निकालने के लिए मुझे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं sin 2 थीटा लिखूंगा, तो ये ऐसा होगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2। ये तो इसमें मैं पुट कर लेता हूँ 8 डिग्री। ये हो जाएगा sin 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 sin इंटू 8 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 8 डिग्री। तो sin 8 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है ऊपर, देखो पुट कर लेते हैं। तो sin 8 एंड cos 8 का वैल्यू, sin 8 1/5√2 और 7/5√2। 1/5√2 इंटू 7/5√2, ये हमारा वैल्यू आया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 7/25, ये आ जाएगा साइन ऑफ 16 डिग्री। एग्जाम में तुम्हें ये दोनों वैल्यूज तो नहीं पता होगा, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। एग्जाम में हालांकि इतने टफ क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, ना ही तुम्हारा मैथ्स में ना ही फिजिक्स में। तो ये टफ लेवल का क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं पूछा जाएगा। मैं बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे माइंड जो है अभी से ही एकदम ओपन होने लगे कि हाँ, मुझे क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है, क्वेश्चन अगर आए तो मुझे करना किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो sin 24 है। sin सर 24 मिल कैसे? गया। कितना आया? sin 3 थीटा 73/125√2। क्या करा बेसिकली तुमने? थ्री नहीं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया। हम्म साइन 3 थीटा का, है ना? तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसमें थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना? 8 बराबर। हाँ। अगर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 8, तो यह आ जाएगा दिस इंटू साइन 8 माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब 8। अब देखो साइन 8 का वैल्यू हम लोग को पता है ना? ये कितना बन जाएगा? साइन 24 डिग्री इज इक्वल टू 3। साइन 8 को चाहे तो हम लोग कॉमन ले लें, बाकी तो कैलकुलेशन है, जिस तरीके से तुम करना चाहो कर सकते हैं अपन लोग, है ना? ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर 8, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 4 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा -1। क्या ये एग्जैक्टली इसके जैसा है? तो 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो कॉस स्क्वायर 8 डिग्री का वैल्यू हम लोग ऊपर से पुट कर लेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन ना हो इसीलिए वैसा करा। ये साइन 8 डिग्री, या फिर तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज कैसे भी पुट कर सकते हो। तुम्हें अगर साइन का भी वैल्यू पता है तो साइन ही पुट कर लो, तुम्हें अगर कॉस का वैल्यू पता है
तो कॉस का इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली तुम्हें बस चेंजेस करने हैं अपने वैल्यूज को पुट करने के लिए जो भी तुमने वहां पे निकाला है। तो साइन स्क्वायर 8 या कॉस स्क्वायर, चलो कॉस वाला पुट कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 कॉस स्क्वायर 8 माइनस ऑफ 1। तो कॉस 8 का वैल्यू देखो कितना निकाला है, कॉस 8 का वैल्यू है 7/5√2। तो इस जगह पे पुट कर सकते हैं 7 डिवाइड बाय 5√2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू 4 इंटू साइन 8। साइन 8 का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 5√2। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तुम अब जिस तरीके से सॉल्व करना चाहो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया या नहीं आया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सर। सबको समझ में आया ना? हाँ। ठीक है, फिर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलो, तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं हम लोगों ने निकाल लिया था, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक का स्टैंडर्ड वैल्यूज, उसे हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज बोलेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150 एंड 180, ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से निकाला और इसको तो हमें याद रखना ही रखना है। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरे एंगल मिल जाते हैं, वो फिजिक्स में तो जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं और मिल जाते हैं तो तुम लोग इस तरीके से उसको निकाल करके वैल्यूज को पुट कर सकते हो, बराबर। और मैथ्स में ज्यादातर तो ये सब चीजें निकालने के लिए दिया जाएगा, और जनरली इन सभी के वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर साइन 2 डिग्री का वैल्यू चाहिए होगा तुम्हें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज हो रहा होगा, तो वहां पे वैल्यू को दे दिया जाएगा कि साइन 2 डिग्री इतना होता है। या फिर तुम्हें एक टेबल दे दिया जाएगा, टेबल से तुम लोग चाहो तो साइन कितना भी डिग्री हो वो निकाल सकते हो। तो ये सारे चीज तुम्हें बेसिकली प्रोवाइड कराए जाएंगे क्वेश्चन अगर वैसा मिलता है तो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन सभी ने पढ़ा हाँ सर। यस है ना? तो स्ट्रेट लाइन एक सिंपल सा एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन होता है। अब ये जो लाइन है एक्स और वाई एक्सिस पे कैसा भी हो सकता है। तो तुम मुझे बताओ, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? तुम्हें ऐसे क्या चीज क्वांटिटी दे दिया जाए जिससे कि तुम बता सको कि हाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज यूनिक, ये यूनिक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसका इक्वेशन। नहीं, इक्वेशन बनाना है मुझे, उसके लिए कंडीशन क्या क्या देना चाहिए, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ। सर कांस्टेंट होना चाहिए वो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। मतलब एक एंगल दे दिया जाए, या फिर 4 पॉइंट्स दे दें, या फिर एक्स और वाई पॉइंट्स और का एंगल दे दे। एक्स और वाई का दो यूनिक कॉम्बिनेशंस। एक्स और वाई का दो यूनिक कॉम्बिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हो तुम? दो कोऑर्डिनेट्स। दो कोऑर्डिनेट्स है ना? तो हाँ। पहला कंडीशन हो गया कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट मिल जाए, अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो मैं एक स्ट्रेट लाइन आराम से बना सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं कि वो जो स्ट्रेट लाइन होगा डेट विल बी यूनिक, है ना? वो और किसी स्ट्रेट लाइन के जैसा नहीं होगा, वो बिल्कुल यूनिक होगा। और क्या है?
सर एक और कंडीशन है एक और कंडीशन बताओ। सर, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है और उसका वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट है ना। तो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट बोलने का मतलब हो गया कि तुमने कोऑर्डिनेट बोला है, बराबर, क्योंकि वहां पे एक्स तो 0 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो तुमने बेसिकली कोऑर्डिनेट बोल दिया। तो अगर मुझे एक एंगल मिल जाए और एक कोऑर्डिनेट मिल जाए तो भी मैं एक यूनिक लाइन बना सकता हूं। तो वन कोऑर्डिनेट एंड वन एंगल, और या फिर एंगल विथ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किसी के साथ भी एंगल हो तो चलेगा। एंड एंगल विथ एनी ऑफ द एक्सिस। बोलो अब इसके अलावा और कोई तरीका दिख रहा है क्या तुम लोग को कि हम मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ? सर स्लोप और कोऑर्डिनेट। स्लोप तो फिर वही बात हो गया कि एंगल तुमको चाहिए, और कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे चाहिए चाहिए। तो बेसिकली यही चीज हो गया, है ना। ये एंगल चाहिए होगा तुम्हें एक थीटा, और कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट कहीं का भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा इस जगह का भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, चाहे तो वो तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट जो बोला वो भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट एक तो चाहिए, मतलब एक एंगल और एक पॉइंट चाहिए बस। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? सर एक और है। हाँ बोलो। सर वो मतलब थोड़ा आगे मैं थोड़ा जस्ट वो देख लिया था। हाँ बोलो। एक है मतलब लाइन का परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से पास होता है उसके बारे में, उसका डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने एंगल से जा रहा है एक्स के। तो उसके लिए तुम्हें पहले एक दूसरा लाइन डिफाइन करना पड़ेगा। वही बोल रहे हो ना तुम? हाँ सर। तुम एक लाइन के ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर लाइन डालने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर मुझे वो सेकंड लाइन चाहिए तो उसके लिए मुझे फर्स्ट लाइन का प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, प्रॉपर इक्वेशन चाहिए, बराबर है। लेकिन हम लोग जस्ट बेसिक कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले मुझे उस लाइन को यूनिक बनाना पड़ेगा, और उस लाइन को यूनिक बनाने के लिए हमारे पास ये दो तरह के कंडीशंस निकल के आए, या फिर बोल लो कि दो तरीका है जिससे मैं किसी भी लाइन को यूनिक बना सकता हूँ, बराबर। तो इन दोनों तरीकों के लिए हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला चीज, जो जनरल इक्वेशन होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का। अच्छा देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सिस बनाया, मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ, ये एक्सिस इस तरीके से बनाया, और एक स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूँ इस जगह पे। मान लो कि तुमने बोल दिया कि 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री एंगल दिया है तो क्या यही एक स्ट्रेट लाइन होगा जो 30 डिग्री से है? नहीं, ऐसे ऐसे ढेर सारे लाइंस हो सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, है कि नहीं? ऐसे ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं, ये भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा, और भी हो सकते हैं, और मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये भी हो सकता है। तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला लाइन चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि मुझे ऐसा लाइन चाहिए जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, साथ ही साथ इस पॉइंट से पास भी कर रहा हो, पासिंग थ्रू दिस कोऑर्डिनेट। तो हमारा यूनिक लाइन बन जाएगा, बराबर। तो इन सभी लाइंस को हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। जितने भी इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं इसे हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं।
मतलब कि तुमने एंगल डिफाइन कर दिया 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री वैल्यू के लिए इतने सारे ढेर सारे लाइंस हो सकते हैं, उसमें हर एक में एक ही चीज कॉमन है कि सभी कोई एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसे हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस बोलेंगे। और भी फैमिली ऑफ लाइंस हो सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कंडीशन दिया गया कि जो लाइन है वो इस कोऑर्डिनेट से पास करना चाहिए, किससे? एक्स कॉमा वाई से। तुमने अभी बस यही बताया, एक्स कॉमा वाई से पास करना चाहिए। तो एक्स कॉमा वाई से पास करने वाला अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये बनेगा। क्या सिर्फ एक ही बनेगा क्या? नहीं, ऐसा ऐसा बहुत सारा लाइन बन सकता है। ये लाइन बन जाएगा। और कैसा लाइन बन सकता है? ढेर सारे बन सकता है लाइन। उस पॉइंट से पास करने वाला लाइन जो होंगे वो बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं। तो अगर इतने सारे लाइंस हो सकते हैं तो मुझे लाइन चाहिए कौन सा? एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए जो 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से। तो इन सभी लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, ये मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। तो इसे हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो फैमिली ऑफ लाइंस में कोई ना कोई एक चीज तो कॉमन होता है, बाकी यूनिक लाइन बनाने के लिए मुझे दूसरा चीज चाहिए होगा। अब मैं कोई भी एक केस को चूज करता हूँ और फिर उससे हम लोग निकालते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का। सबसे पहले केस 2 कर लेते हैं कि इफ वन एंगल with x-axis and one coordinate is given. अगर ये दोनों चीज दिए गए होंगे केस 1, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस और एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस तरीके से पास कर रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। लेट्स से कि दिस जो लाइन है, ये जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रहा है और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास भी कर रहा है। एक्स कॉमा वाई बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का वो हम लोग लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी। ये पढ़ के रखा होगा सभी ने, सभी को आता है Yes, ना? sir. y is equals to mx plus c is the general equation of a straight line. तो इसमें m और c क्या होता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, स्लोप जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और m का जो वैल्यू है वो tan थीटा होता है। tan थीटा m का वैल्यू tan थीटा होता है। और यहाँ पे जो थीटा है, ध्यान देना, थीटा जो है ये वाला थीटा की बात हो रही है। एंगल made by a straight line in anti-clockwise direction. Angle made by the straight line in anti-clockwise direction with positive x-axis. ठीक है, तो इसे हम लोग थीटा लेंगे। अब थीटा का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकता है बोलो? 0 से 2 पाई, या 0 से लेकर इंफिनिटी,
0 से समथिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकता है थीटा का वैल्यू? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसी एक ने बोला, और बोलो। हम्म, बोलो। बोलो, और कोई बोलो जल्दी से। और कुछ वैल्यू हो सकता है क्या, या सभी को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लग रहा है? हाँ बोलो। 0 to 90। 0 टू 90। सॉरी सॉरी, 0 टू पाई होगा। 0 से 0 टू पाई, पाई। एक 0 ने ये टू बोला 180। है। और कोई? 0 to 4 पाई। 0 टू 4 पाई। और कोई? 0 to pi by 2। 0 टू पाई बाई 2। और कोई है? 0 to 0 टू इन्फिनिटी। 0 to infinity। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? तो देखो, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 0 से लेकर के पाई बाई 2। ये इसका करेक्ट आंसर। कैसे है इसका करेक्ट आंसर 0 से पाई बाई 2? उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम्हें खुद ही कुछ समझ में आ जाएगा क्यों है ऐसा। जैसे कि मान लो ये है हमारा एंगल, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो हम लोग ऐसे मेजर करेंगे। धीरे धीरे ये लाइन का जो एंगल है वो बढ़ते जा रहा है, मानते जा। 30 डिग्री से अब हो गया बढ़ करके 50 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद फिर बढ़ गया 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये पूरा का पूरा 180 डिग्री हो गया। ये स्ट्रेट लाइन में मैंने बना दिया। तो ये जो एंगल होगा लास्ट वाले के लिए, ये 180 डिग्री होगा। अब मैंने वापस से रोटेट करा, वापस से रोटेट किया तो ये ऐसा हो गया। तो अब एंगल कौन सा लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे या फिर ये वाला एंगल लेंगे? बोलो कौन सा लेंगे, 1 वाला या 2? हाँ, 1 1 वाला। वाला है ना। इसका मतलब तुम मैक्स टू मैक्स 180 तक जा सकते हो, वो भी 180 तक नहीं जाएगा। 180 जैसे ही होगा वो 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम मैक्स टू मैक्स 180 तक जा सकते हो, लेकिन जैसे ही 180 से ज्यादा जाओगे तो दूसरा लाइन पॉजिटिव एक्स पे आ जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बराबर है क्या? स्ट्रेट लाइन का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग, अगर मैं पहले वाले लाइन की बात करूं, ये जो हमारा पहला वाला लाइन था, ये फर्स्ट लाइन, ये वाला, इसका एक जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो अपर डायरेक्शन में और एक लोअर डायरेक्शन में। तो एंगल मुझे यही चूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो इधर से तो कभी यूज नहीं हो पाएगा। सेकंड पार्ट, स्ट्रेट लाइन का जो सेकंड पार्ट है एक्स एक्सिस के नीचे, एंगल को मेजर करने के लिए कभी यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन अपर पार्ट हमेशा यूज होगा। तो तुम हमेशा क्या देखोगे, अगर हमारे पास एक्सिस है और कोई सा भी लाइन है, तो एक्स एक्सिस के अपर पार्ट, तो इसका मतलब इससे तुम्हें एंगल मिलने वाला है। और उस पॉइंट के ऑलवेज तुम राइट साइड में जाओगे और वहां से फिर तुम्हें एंगल इस तरीके से मेजर करना है। तो दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एंगल होगा। तो मैं अगर इन सभी को देख के करके बोलूं कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक होगा। थीटा विल बिलोंग फ्रॉम 0 टू 180। 180 तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही 180 होगा वो 0 कहलाएगा। अरे समझ में आया क्या?
बोलो। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। 180, 180 तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर डायरेक्शन होता तो मैं 180 बोलता। जैसे कि ये हमारे पास एक्सिस है, तो ये अगर डायरेक्शन है, एरो डाल के रखा है, तो 180 बोला जा सकता है। लेकिन डायरेक्शन लेस होता है ये तो, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन क्या है? बस स्ट्रेट लाइन, ऐसा। तो मैं इसको 180 भी नहीं बोल सकता हूँ, इसको सिर्फ 0 बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग सी की। तो ये तो हो गई थीटा। थीटा इसका मतलब हमारा क्या चीज? स्लोप। थीटा से स्लोप निकलेगा। तो अब तुम मुझे बताओ, स्लोप का रेंज कहां से कहां तक होगा? स्लोप का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक ने बताया। और कोई? और कोई कुछ सोच सकता है? तो जो स्लोप का वैल्यू होगा वो हमारा कुछ भी हो सकता है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। लेकिन सर टेन जीरो तो हमारा जीरो होता है, तो माइनस इन्फिनिटी कैसे आ गया? नहीं, हम लोग इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टेन का ग्राफ पता है क्या तुम लोग को? हाँ सर। यस हाँ, सर। तो टेन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना? और फिर इस जगह पे 90 डिग्री होता है, और दूसरा ग्राफ इस जगह से स्टार्ट होता है, ऐसा है ना? तो इस जगह पे कितना आया? पाई बाई 2। अब अगर ध्यान से तुम देखोगे तो ये जो तुम्हारा है वो प्लस ऑफ इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये जो तुम्हारा है वो माइनस ऑफ इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये डैश डैश लाइन बेसिकली प्लस ऑफ इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तुम पाई बाई 2 से थोड़ा सा इधर आओ, पाई बाई 2 से थोड़ा सा राइट में आओ, थोड़ा सा राइट में आओ, तो देखो तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगा? माइनस ऑफ पाई। इन्फिनिटी। और अगर पाई बाई 2 के थोड़ा सा लेफ्ट में आओ, थोड़ा सा लेफ्ट में, तो तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगा? प्लस ऑफ इन्फिनिटी। बराबर। तो इसीलिए जो हमारा m का वैल्यू है वो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। ये है 0 और ये है पाई। लेकिन मैं थोड़ा सा लेफ्ट और राइट जाने की बात कर रहा हूँ। थोड़ा का मतलब है बहुत ही माइन्यूट, 0.000001, इतने माइन्यूट की बात कर रहा हूँ। समझ में आया क्या बात? यस तो सर। ये चीज, हाँ, ये चीज हो जाएगा हमारा m। अब इसमें c की बात करते हैं। c क्या होता है हमारा? c को क्या बोलते कांस्टेंट। हैं? हाँ, c इज ए कांस्टेंट, लेकिन इसको भी हम लोग डिफाइन करें। कोऑर्डिनेट वाई का, देन एक्सिस नहीं, 0। इसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को ये किस जगह पे कट कर रहा है, इसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे कि ये पॉइंट जो है, इसका कोऑर्डिनेट कितना कहलाएगा? 0, माइनस ऑफ सी, या फिर माइनस ऑफ वाई बोल लो, माइनस ऑफ वाई बोल लो। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। और यही जो होता है वो सी का वैल्यू होता है। जैसे कि अगर मैं एक्स वाई एक्सिस बना करके बताऊं, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ऐसा। और ये जो पॉइंट है वो 0, 5 है, ये लाइन 1 है। दूसरा लाइन भी बना लेता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। और y एक्सिस को दूसरा, ये फर्स्ट वाला लाइन, ये दूसरा लाइन,
वाई एक्सिस को ये किस जगह पे कट कर रहा है, लेट से 0 माइनस ऑफ 5 पे कट कर रहा है, और ये एंगल बना रहा है मान लो कि 30 डिग्री है, और ये एंगल बना रहा है मान लो 45 डिग्री है। तो मैं दोनों का इक्वेशन लिख करके बताऊंगा। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा दिस इज वाई इंटरसेप्ट, और ये भी कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो पहले वाला का अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू होगा 5, और m का वैल्यू कितना होगा, m विल बी इक्वल्स टू 10 45, और 10 45 कितना हो जाएगा 1। ऐसा मत समझना कि सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, एंगल तो नेगेटिव इधर बना रहा है तो माइनस साइन देना क्या, नहीं, माइनस तभी आएगा जब तुम्हारा 90 से बड़ा होगा। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो देन m विल बी नेगेटिव, और कोई चांस नहीं है कि m नेगेटिव हो। तो ये हो गया m इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस ऑफ c। तो y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू पुट कर लेता हूँ विच इज 1, ये x, और c का वैल्यू कितना 5। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। अब अगर मैं सेकंड लाइन के लिए देखूंगा तो सेकंड लाइन के लिए जो c इंटरसेप्ट होगा वो -5 होगा। मैग्नीट्यूड नहीं लेना है हमें, साइन के साथ लेना है। m का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 30 1/√3 है ना, ये वाला एंगल जा रहा है। तो 1/√3, और फिर मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जनरल इक्वेशन डाल रहा हूँ। तो जगह y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू 1/√3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है क्या, सबको समझ में आया हाँ क्या अच्छे सर। से? Yes. हाँ, हाँ सर। अब इस पे हम लोग अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, और फिर इसको और ज्यादा हम लोग डेप्थ में देखेंगे। इक्वेशन बनाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं उसमें ग्राफ वगैरह आते हैं तो उसमें जरूरत पड़ता है हमें। ठीक है क्या, चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेशन भी एंड हो जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा लाइट ही रखते हैं, और तुम लोग क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सरसाइज शीट का। तुम लोग को शीट मिला है क्या? तो एक